देखो बेटा, इस प्रॉब्लम में हमको गिवन है 1 -1 0, गिवन है 1 1 -1। इसको आप स्प्लिट करके लिख लीजिए, m 1 0 0 माइनस m 0 1 0, 1 1 -1 है। इससे आ गया m 1 1 0 इज इक्वल टू 1 1 -1 प्लस m 0 1 0। तो ये आ गया 1 1 -1 प्लस फर्स्ट इक्वेशन से -1 2 3, तो आ रहा 0 3 2। ठीक है, इसी तरह से आप हमको जो गिवन है m 1 1 1, इसको स्प्लिट कर लीजिए, m 1 0 0 प्लस m 0 1 0 प्लस m 0 0 1। ये हमको गिवन है 0 0 12 गिवन है। तो सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 0 0 की वैल्यू हमने निकाली है m 1 0 0 की। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, सेकंड से पुट कर देते हैं 0 3 2, फर्स्ट से पुट कर देते हैं, ये वैल्यू है -1 2 3 और ये वैल्यू आ जाएगी 0 0 1। तो m 0 0 1 आ रहा है, ये -1 यहाँ पे आएगा तो 1 हो जाएगा, 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो -5, ये 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 आ जाएगा। तो वी कैन से m 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0 3 2 और सेकंड से -1 2 3 1 -5 7, ये तो ये तो हो गया i। तो m मैट्रिक्स आ गया, m इंटू आई, तो मैं m मैट्रिक्स आ गया। सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज कितनी हो जाएगी, तो हमें इनका सम निकालना है, तो इसका तो m की वैल्यू बेसिकली m आ गया। तो ये सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज विल बी 9, तो आंसर इसका हो गया 9। ठीक है, अब देखिए ये वाला प्रॉब्लम, इसमें क्या लिखा है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन रियल वेरिएबल हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इन रियल हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर b1 b2 b3 बिलोंग्स टू s। ये बेटा इसको तो आपको ऑप्शन से वाइज करिए, x प्लस 2y प्लस 3z, b1 कितना है -x प्लस 2y प्लस 5z। तो ये आ रहा है, देखो 2y कट हो गया है, तो आ रहा है 2x इज इक्वल टू 2z, दैट इज x इक्वल टू z आ रहा है। अब इसी में इसमें पुट कर दीजिए 4y प्लस 5z इज इक्वल टू b2। तो ये आ रहा है x की वैल्यू z के बराबर कर देते हैं, तो ये 2x माइनस 4y प्लस 3x, ये कैंसिल हो गया, सॉरी 2x माइनस 4y प्लस 3x, तो ये आ रहा है 8y इज इक्वल टू एक्स, तो x इक्वल टू 8y आ गया। थर्ड इक्वेशन से पुट करते हैं, x प्लस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू b3, x माइनस 2y प्लस 2z, एक्स एक्स कट हो गया, तो 4y इज इक्वल टू आ रहा है -4z -4x, दैट इज y क्या आ रहा है -x के बराबर आ रहा है। अब यहाँ इस तरह से देखिए, अब y इक्वल टू है -x और y इक्वल टू x/8, तो इन दोनों से हम कह सकते हैं कि y और x की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। तो x y z एट ए टाइम 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके कम से कम एक सॉल्यूशन तो आ रहा है ना। इसी तरह से आप रिमेनिंग ऑप्शंस को भी चेक कर लीजिए, किसमें कम से कम एक सॉल्यूशन आ रहा है, जिसमें आ रहा है वो आंसर है, जिसमें नहीं आ रहा तो नहीं है। अब 7th वाला देखिए, तो इसमें a² निकालते हैं, तो 0 1 -1 0 0 -1 1 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ रहा है -1 0 0 -1, दैट इज -i के बराबर आ रहा है। तो a की पावर 4 किसके बराबर होगा, i के बराबर होगा। a³ किसके बराबर होगा, -a के बराबर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। बी में देखते हैं, a³ -i, a³ होगा -a -i, तो हो गया -a प्लस i। तो
इसमें हम देखते हैं तो ये कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस ए के बराबर होगा, और ए स्क्वायर कितना माइनस आई माइनस ए, तो ये कॉमन निकालेंगे तो आ रहा माइनस आई प्लस ए, तो ये बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। फोर्थ देखिए, फोर्थ में ए की पावर 2014 कॉमन, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई आएगा। आप इसको कैलकुलेट करिए, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई, तो ए स्क्वायर माइनस 4 3 माइनस 1 1 माइनस 2a माइनस 4 3 माइनस 1 1 माइनस आई 1 0 0 1, तो आ रहा है 16 माइनस 3 13, तो माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9, ये आ रहा है 4 माइनस 1 3 माइनस 3 1 2 प्लस माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 माइनस 6 2 माइनस 2, और ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ रहा है, इसको ऐड कर दीजिए तो 13 8 21, तो 20 हो गया। -2 होगा ये, तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो कितना आएगा, तो आएगा -100 प्लस 75, दैट इज़ -25 आ रहा है। और इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा -4, ये आएगा -4 प्लस 3, दैट इज़ -1 आएगा। तो देखिए ए की पावर 2014 कॉमन निकालेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई, इसका डिटरमिनेंट आएगा। अब इसको हम ले सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2014 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई, तो ये हो गया -1 की पावर 2014, और ये आ रहा -25, तो आंसर हो गया -25, डी ऑप्शन। अब देखिए 71, इसमें हम निकालते हैं बेटा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, पहले निकालते हैं, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, अच्छा हमको पहले अभी निकालना पड़ेगा, तो पहले हम देखते हैं, देखो ए बी है ए के बराबर, तो हम इसमें क्या करते हैं, ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट हैंड साइड से, तो बी ए, ये वैल्यू बी ए हो जाएगा बी, और ये वापस से ए आ गया, तो ए स्क्वायर है ए के बराबर, ठीक है, ये ए के बराबर आ गया, तो ए स्क्वायर ए के बराबर है, दैट इज ये आ गया, के की वैल्यू होगी 1। सिमिलरली एल की वैल्यू होगी, सिमिलरली एल जो बी स्क्वायर होगा बी के बराबर, दैट इज एल भी होगा 1। अब हम निकालते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है ए, बी ए है बी, ए बी है ए, बी स्क्वायर है बी, तो 2 टाइम्स हो गया ए प्लस बी। जैसे अब हम ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी, तो ये आ रहा है 4 इंटू ए प्लस बी, तो m आ गया 4। इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। देखो बेटा, ये इसका आधा पार्ट मिसिंग है, तो इसका मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ कि क्या होगा ट्राई, क्योंकि इसका ये किसी पैराग्राफ में किसी का पार्ट लग रहा है, तो इसलिए इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये। आइजेन वैल्यूज़ का मतलब होता है a माइनस लैम्डा आई करके डिटरमिनेंट निकालो, तो ये आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा 1 1 2 3 माइनस लैम्डा 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन आएगी, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इससे लैम्डा आएगा। तो लैम्डा की जो जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं आइजेन वैल्यूज़, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो इससे एक्सपेंड करिए, लैम्डा निकालिए, तो लैम्डा ही जो आंसर वही इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव आइजेन वैल्यू 1 और -1। अगेन वही सेम, यदि फर्स्ट है तो इसमें माइनस लैम्डा 1 1 माइनस लैम्डा आएगा, इसको जीरो करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो लैम्डा आ जाएगा प्लस -1, तो इसका तो है गलत हो गया। दूसरा निकालें माइनस लैम्डा माइनस आई माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसके डू नॉट हैव आइजेन वैल्यू 1 एंड -1, तो बी ऑप्शन हो गया। 58 देखिए, इस तरह से आप बाकी ऑप्शन भी चेक करते हैं। ए वन ऑफ द आइजेन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए 3 मैट्रिक्स इज 0, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए मस्ट बी नॉन जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ ए मस्ट बी 0, एडजॉइंट ए मस्ट बी 0 मैट्रिक्स। ए वन ऑफ द आइजेन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो बेटा आइजेन वैल्यू में जो भी इक्वेशन लैम्डा के टर्म में आती है इक्वल टू 0, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स से सेटिस्फाई करता है। तो यदि वो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ये इस तरह से आता है, फॉर एग्जांपल ये आता है लैम्डा इंटू जी लैम्डा इक्वल टू 0। यदि फॉर एग्जांपल ये ऐसे आता है लैम्डा इंटू सम फंक्शन ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0, तो ए इसको सेटिस्फाई करेगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ जी ए सम ऑफ देम मस्ट बी 0, तो आइदर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होगा या तो डिटरमिनेंट ऑफ जी ऑफ ए मस्ट बी 0, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके डाउट्स थे, इनमें से ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन नज़र आ रहा है क्योंकि इसका लग रहा है कि किसी पैराग्राफ का पार्ट है, हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज मिसिंग।